केदारनाथ के लिए बढ़ासू इलाके में उड़ान भरे एक हेलीकॉप्टर की अचानक हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, लेकिन सभी लोग अब सुरक्षित। हेलीकॉप्टर में पायलट और 5 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वेल्डिंग से निकली हुई चिंगारी से एक दुकान में लगी भीषण आग। खाक और पुलिस ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। विकासनगर के एक जंगल में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने पहुंचा हाथियों का एक दल। राहगीरों में मची अफरा-तफरी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक एनडीए में होगा सीटों का बंटवारा। सूत्रों के हिसाब से जेडीयू 102 से 103 सीट, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल सकते हैं बाकी बची हुई 40 सीटें। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर। हाईवे में बाल बाल बचे तेजस्वी, सुरक्षा कर्मियों को लगी चोट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पताल में घायल। सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात के बोले तेजस्वी, घटना की जांच हो। बिहार की कानून व्यवस्था और मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा कि ऐसा कोई शहर, कोई गली नहीं जहां खून से उलाल न हो। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर कहा कि बिहार असुरक्षित हाथों में है। कायर सीएम और रिटायर्ड अधिकारी से यह सरकार चल नहीं पाएगी और ये रक्षक नहीं है, भक्षक है। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार वीआईपी पार्टी में हुए शामिल। कहा बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार जिसमें वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। कैलाश विजयवर्गीय के छोटे कपड़े वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। पूछा, बीजेपी नेताओं की नजरें हमेशा कपड़ों पर क्यों होती है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अब समय आ गया कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल छोड़कर उपदेशक बन जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई। राहुल गांधी ने समझा कैसे चुनाव चुराए जाते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। फडणवीस बोले, पहले ही हार मान ली। अमित मालवीय ने कहा कि सब जॉर्ज सोरोस की रणनीति से लिया गया है। लोगों को अपनी संस्थाओं से भरोसा जो है सिस्टमैटिकली खत्म करो। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को चुनाव आयोग के धोखाधड़ी का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रफुल्ल का राहुल पर बयान। राहुल गांधी इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेता अगर हल्की बातें करेंगे तो समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में क्या है। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत की नियमित सेवाएं आज से शुरू। 536 यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन में सफर किया और यात्रियों में खुशी और उत्साह दिखा। माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटों में अब होगा तय। दोनों ही स्टेशन के बीच में 190 किलोमीटर की दूरी। श्रीनगर कटरा रूट पर चलेंगी 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें। हफ्ते में 6 दिन संचालन होगा। प्रति यात्री 700 रुपए किराया होगा। वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ट्रेन में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 10 कमांडोज के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती भी। सीसीटीवी कैमरे से नजर। कटरा श्रीनगर रूट पर पहली वंदे भारत में कपल ने ट्रेन में मनाया बेटे का जन्मदिन। केक काटकर ट्रेन में ही सेलिब्रेट किया। पंद्रह से 17 जून तक होगा कनाडा में G7 सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ एक मंच पर पीएम मोदी और ट्रंप। पंजाब पुलिस को मिली जसबीर सिंह महल ने की 2 दिनों की रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी का है आरोप। यूपी में कानून व्यवस्था पर मेगा बैठक। नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। डीजीपी ने अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ 10 प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कहा कि जीरो टॉलरेंस केवल नारा नहीं है, दृष्टिकोण है। महिला सुरक्षा के लिए ब्रोकन विंडो थ्योरी को अपनाने और उसके लिए एसओपी जारी करने के बाद कही गई एक छोटी सूचना को बहुत गंभीरता से लेने का निर्देश। राजा सोनम केस में परिजन चाहते हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का लग रहा है आरोप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को धमकी देने के बाद एक शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर कहा कि उनका निर्णय है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
अजित पवार ने उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर कहा कि उनके नेताओं का निर्णय होगा। संजय राउत ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने कहा है कुछ साफ शब्दों में कि जनता के मन में है वही निर्णय होगा। संजय राउत ने आगे कहा कि इन सब का मतलब आप समझ लीजिए, उद्धव राज आ जाएंगे साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सबगाल ने कहा कि राज ठाकरे अगर लोकतंत्र और संविधान रक्षा के लिए बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे तो सोचा जा सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं है, अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है सीटों पर, अगस्त तक ये फाइनल हो जाएगा। मांझी ने कहा कि हम तो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम एनडीए की सरकार बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। पटना में बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप का बयान कि बीजेपी के साथ नहीं हूं, इस्तीफा दे दूंगा, चंपारण और मिथिला दोनों ही गढ़ एनडीए का तोड़ दूंगा। महबूबा मुफ्ती का जामा मस्जिद पर बयान कि ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पर मस्जिद पर ताला लगाना वो भी बकरीद के दिन तो गलत है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज शब बारात पर प्रशासनिक रूप की आलोचना की, इसे अविश्वास की कार्रवाई बताया। असम में राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, अब तक 90 गिरफ्तार, सीएम हेमंत ने जानकारी दी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इसके साथ साथ केएससीए के खिलाफ एक और केस दर्ज, भगदड़ के दौरान जिंदा बचे हुए शख्स ने दर्ज करवाई एफआईआर। बेंगलुरु भगदड़ कांड में केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। बेंगलुरु भगदड़ कांड पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने आंखें मूंद दी थी, अब जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई भी। आज देश भर में बकरीद की नमाज पर मस्जिदों में भीड़, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से यूपी तक अलर्ट, कई राज्यों में एडवाइजरी जारी, खुले में कुर्बानी को मनाही है। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम दिखे। संभल चंदौसी में ईद उल अजहा पर विवाद सीओ अनुज चौधरी ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना किया। आगरा में ताजमहल में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। दिल्ली में आज ईद उल अजहा पर लोगों ने जामा मस्जिद में अदा की सुबह की नमाज, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल, सुरक्षा चाक चौबंद। संभल में बकरीद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, 5 कंपनी पीएसी आरआरएफ तैनात, कुर्बानी के सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड न करने की भी हिदायत है। बकरीद पर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर दिखी, भारी पुलिस बल तैनात, 6 डीसीपी 7 एडीसीपी 14 एसीपी और 27 थाना प्रभारियों को विशेष रूप से तैनात किया गया। लखनऊ में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, संवेदनशील इलाकों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। श्रीनगर की मस्जिद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और घाटी में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 5,755 के पार और बीते 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 73 मामले दर्ज हैं, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 665। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में 1 की मौत और केरल में सबसे ज्यादा 1,806 केसेस। महाराष्ट्र में 577, कर्नाटक में 444 और गुजरात में 717 कोविड के मामले दर्ज। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, नदियों का जलस्तर घटने के संकेत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार है और अब तक 23 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार में दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, अब तक लगभग 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भक्तों का आंकड़ा 4,10,000 के पार, गंगोत्री धाम में 3,87,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब में दर्शनों के लिए भक्तों में उत्साह, अब तक लगभग 53,000 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में माथा टेका।
समस्तीपुर में निलंबित एएसआई के घर पर पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। जयपुर में थार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, घटना सीसीटीवी में है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ट्रस्ट ने कर्मचारी से कैश काउंटिंग के लाखों रुपए यहां चोरी की गई है और घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। मथुरा के वृंदावन में बंदरों का आतंक, बंदरों ने आभूषणों तक पर हाथ साफ किया।